Hello students, I welcome you all again in my channel Life's Calculations. In my previous video, I told you some techniques that how you can achieve 100% success in mathematics board exams by following certain tips and techniques. Okay, तो hope आप सबने कुछ फॉलो किया होगा, कुछ उस पे जो है वो प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करे होंगे टिप्स. तो टुडे अगेन आई एम स्टिल ऑन द सेम एजेंडा. Today again I have brought one same kind of thing only, but now I will relate that tips and techniques to one of your chapter. That chapter is your circles. Okay, now I will tell you the techniques how you can score 100% success in the particular chapter of circles. स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप क्लास में जाओ, सपोज टीचर क्लास में एंटर करता है तो सर्कल चैप्टर को बच्चे ऐसा कुछ मान के चले कि दैट इज एज इफ समथिंग इम्पॉसिबल, ये हमारी जो है वो रीच से परे की बात है, ये इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट. सबसे पहले तो हमें ये अपने माइंड से जो हमने एक माइंड सेट बना रखा है कि सर्कल हमें नहीं आ सकता, सर्कल के क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, ये तो ज्योमेट्री है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस माइंड सेट को रिमूव करना है. जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, श्योरली डेफिनेटली आई गारंटी यू कि वो चैप्टर हमें आएगा ही आएगा. लेकिन सबसे फॉरमोस्ट इसमें पॉइंट क्या है कि वी हैव टू गो एंड स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ सर्कल्स विद दिस माइंडसेट दैट आई कैन एंड आई विल डू इट. जब हमने ये समझ लिया कि मुझे ये क्वेश्चन करना ही है और मैं इसको श्योरली कर पाऊंगा, दैट देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स विच इज गोइंग टू स्टॉप यू. सबसे पहली बात है अपने माइंडसेट को बदलना है. ज्योमेट्री के लिए माइंडसेट को बदलने की जरूरत है बहुत ज़्यादा. ठीक है, पूरा मैथ्स एक साइड रखते हैं आप लोग और ज्योमेट्री के एक साइड रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है. ज्योमेट्री इज जस्ट अनदर ब्रांच ऑफ मैथ्स ओनली, इट इज़ नथिंग समथिंग बियॉन्ड योर रीच. पहली बात है. उसके बाद जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें चैप्टर को करना ही है, हमें जहाँ भी इसका क्वेश्चन दिखे हम इसको श्योरली सॉल्व करेंगे. दूसरा स्टेप है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो भी फिगर गिवन है, इन क्वेश्चन में हमेशा फिगर गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपने स्टेटमेंट को रीड करके आपने फिगर बना लेनी है. तो आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टडी द फिगर. अपने मन में छोटे बच्चे की तरह आपने इसको रीड करना है कि ये लाइन है, ये कॉर्ड है, ये आर्क है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है. आप देखोगे रीड करते करते ही आधा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा कि अगर इसका इस ट्रायंगल का ये एंगल दिया है, दूसरा ऐसे निकलेगा, तीसरा मैं कैसे निकालूंगा. वो रीड करते करते ही आपको कम से कम भी 1.5 मिनट से लेकर के 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट्स अगर स्टडी करनी पड़ी फिगर को, करो उसको वहाँ पे. ओके, दैट विल श्योरली आप उस फिगर के बारे में लाइंस जो अंदर सर्कल बना है, जो भी सिस्टम बना है फिगर के अंदर, जब वो दिमाग में क्लियर होगा ओनली देन आंसर क्लियर होगा. चार क्या जितने मर्जी पार्ट्स नहीं हो आप उनको सॉल्व कर पाओगे. तो स्टडी द फिगर, उसको टाइम लगाओ वहाँ पे, अपने फिगर को स्टडी करो और अपने हाथ से बनाओ. ठीक है, अपने हाथ से बनाओ फिगर को. फिगर बनाते बनाते ही पेपर में आपको क्लियर हो जाएगा कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है. उसके बाद है हमें, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, कुछ एंगल रिलेशंस, कुछ लाइन रिलेशंस, कुछ ट्रायंगल, कुछ क्वाड्रिलेटरल, कुछ तो कहीं बनेगा, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं बनेगा, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर अंदर बनेगी. वो बात हमें लेके चलनी है. तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लर्न द बेसिक एंगल रिलेशंस. बेसिक एंगल रिलेशन, सबसे पहला एंगल रिलेशन हम जो अपने 7th क्लास में रीड करते हैं, 6th क्लास में रीड करते हैं, दैट इज व्हाट, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स आई गारंटी यू कि वो रिलेशन आपका सबसे पहले आपके सर्कल के क्वेश्चन में यूज होने ही होने वाला है. श्योर, आधा क्वेश्चन आपका सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके फिनिश हो जाएगा. यू जस्ट ट्राई माई टिप दिस वन. ठीक है, एंगल सम रिलेशन. आप एक ट्रायंगल को रीड करो कि मुझे इसका ये एंगल निकालना है, तो कहीं एंगल सम प्रॉपर्टी से तो नहीं निकल जाएगा. सर्कल एक दिखेगा, बड़ी सी फिगर दिखेगी, बहुत सारी लाइनें दिखेगी, और जब उसके बारे में सोचेंगे तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके आपका वो क्वेश्चन जो है वो मीन्स वो पार्ट, सब पार्ट जो है वो सॉल्व होने वाला है. जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें अभी ट्रायंगल की बात करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो एक फिगर लेके एक्सप्लेन करूँगी कैसे आप इसके बारे में सोचते. जस्ट द टिप्स ओनली. तो हमने क्या किया, बेसिक रिलेशंस में एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई, या एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगा. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगेन रिलेटेड टू
ट्राइंगल्स ओनली, या आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी लगेगा कि भाई इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स आर इक्वल, वो प्रॉपर्टी भी लग सकती है। ठीक है, ट्राइंगल को आपने 3 चीजें या 4 चीजें लर्न करके आपका ट्राइंगल का पार्ट पूरा हो गया। जहां भी ट्राइंगल दिखे इन तीनों या 4 चीजों के अलावा और कुछ नहीं यूज होने वाला, ट्राई करो। इफ एंगल सम प्रॉपर्टी देन मे बी isosceles triangle property, if not then exterior angle property, that's it, ट्राइंगल का पार्ट इज ओवर। इनमें से 3 में से 4 में से एक ना एक श्योर यूज होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात होता है कि आपका जो क्वेश्चन है श्योरली आपको दिया जाएगा विच इन्वॉल्व साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो मैंने अगला पॉइंट लिखा है सर्च फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले चेक करो कि क्वेश्चन में कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा है, श्योरली बन रहा होगा। और क्या करना है, सिर्फ उसमें only 2 relations are there which will be used in cyclic quadrilateral। बुक में लिख रखे हैं, यहाँ लर्न करो उनको टिप्स पे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना तो मैं ये सिर्फ 2 एंगल रिलेशन बनाऊंगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको नहीं पूछी जाएगी। ओनली दीज 2 रिलेशंस आर देयर। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी वो प्रॉपर्टीज हैं क्या। ठीक है, अगर वो भी नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी सर्च कर लिया, ट्रायंगल भी सर्च कर लिया, फिर साथ ही साथ में देखते जाओ कि वेयर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब सेंटर गिवन हो ओनली देन यू टेक। स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो लाइन लगता है ना कि वो सेंटर जैसी दिख रही है, इट इज नॉट सेंटर unless given that O is the center of the circle, don't take any point to be the center of circle। कि ऐसे लग रहा था कि ये बीच से जा रही है, it is not like that। ठीक है, जब तक प्रोवाइडेड ना हो, जब तक गिवन ना हो, जब तक रिटर्न ना हो, किसी पॉइंट को सेंटर मत मानो। जब गिवन है तो सेंटर है वो, O is the center, और डायमीटर जरूर दिया होगा। अगर डायमीटर दिया हो तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आधा पार्ट मतलब कि विद इन हाफ मिनट आपका वो पार्ट सॉल्व हो गया। जहाँ डायमीटर गिवन हो फटाफट सेमी सर्कल ढूंढो और आप उसका जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा होगा उसको सर्च करो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या यूज होता है कि सेम आर्क का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और जो बन रहा है सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, दे विल बी डबल, है ना। सेंटर वाला एंगल डबल होगा एज कम्पेयर टू द एंगल विच इज मेड इन द circumference at any point of the circumference of the circle। बस कुछ एक बातें हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो टॉपिक दिमाग से आउट। अब कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज नहीं, ट्रायंगल बन रही है तो वो 4 चीजें सोचो, अदरवाइज वो दिमाग से आउट। वो तो ऐसे प्लस माइनस करते करते कुछ इन करते जाओ, कुछ आउट करते जाओ। टिप्स को याद रखो, एंगल रिलेशंस को याद रखो एंड यू आर श्योरली आपका जो आंसर है वो निकल चुका होगा। तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। दिस वर माई सम टॉपिक्स, इसलिए सोचा वीडियो बनाने का बिकॉज बच्चे इसको बहुत ज़्यादा एक इम्पॉसिबल सी चीज़ मानते हैं। बच्चे ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आपके ही कोर्स का, आपके ही ब्रेन लेवल के हिसाब से जो उसमें हमारे एक कोर्स की चीज़ है दैट इज गिवन टू यू इन द एग्जाम ऑल्सो। बस ठीक है, और आप देखोगे विद इन नो टाइम 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स यू विल मेक श्योर कि आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इस चैप्टर से आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरी टिप्स को याद रखो और ऐसे बहुत सारे टिप्स अगले टॉपिक्स से रिलेटेड श्योरली मैं लेके आने वाली हूँ, स्पेशली बेस्ड अपॉन ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री का जो फियर है बच्चों के मन में वो मुझे रिमूव करना है और श्योरली मैं आपके मन से रिमूव करूंगी। बस आप जरा साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।